हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे JEE 2025 का एक क्वेश्चन जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ लाइफ सब सेल इज़ ड्यू टू। ठीक है, इसके लिए हमें ऑप्शन दिए हुए ए से ई तक और हमें आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है सिस्टमेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड है स्मॉलर कोलम्बिक रिपल्सन एनर्जी। थर्ड है द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ द सेम स्पिन इन नॉन डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। डी है लार्जर एक्सचेंज एनर्जी एंड ई है रिलेटिवली स्मॉलर शिल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वन अनदर। ठीक है, तो इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो इसके लिए हम देखेंगे सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले जो स्टेबिलिटी है हाफ फिल्ड सबसेल की, उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है कि जो ए ऑप्शन है ना, उसमें क्या बोला है, सिस्टमेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वो ऑप्शन क्या है, ट्रू है। तो कैसे देखो, इन अ हाफ लाइफ फील्ड सबसेल इलेक्ट्रॉन्स occupy all degenerated orbitals silently. This leads to a systematical distribution of electron cloud resulting in greater stability. मतलब इसमें जो हाफ फील्ड सबसेल हम इलेक्ट्रॉन से फुलफिल करते हैं, तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई डीजनरेटेड ऑर्बिटल होती है वो फुलफिल हो जाती है। दिस लीड्स टू अ सिस्टमेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिजल्टिंग इन ग्रेटर स्टेबिलिटी। मतलब इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो कैसी होती है, ज़्यादा होती है। इसके लिए ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 में क्या गिवन है, स्मॉलर कूलम्बिक रिपल्सन एनर्जी, मतलब ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो कैसे, सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इज़ मिनिमम। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मतलब ऑर्बिटल के अंदर जो रिपल्सन होता है वो कैसा होता है, मिनिमम होता है, कंपेयर टू पेयर इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल। इसीलिए क्या होगा, जो स्मॉलर कोलम्बिक रिपल्सन एनर्जी होगी वो ट्रू होगी। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें क्या बोला है, सेम स्पिन इन नॉन डीजनरेटेड ऑर्बिटल, मतलब जो स्पिन होती है वो सेम होती है, किस में, नॉन जनरेटेड ऑर्बिटल में। तो वो भी क्या होगा, ट्रू होगा। किसके अकॉर्डिंग, हुन्स के रूल अकॉर्डिंग। तो हुन्स ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन्स इन हाफ फिल सबसेल हैव पैरेलल स्पिन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल विच इंक्रीज स्टेबिलिटी। जैसे स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है वैसे वैसे स्पिन क्या होती है, पैरेलल में डिफरेंट टाइप की होती है, डिफरेंट ऑर्बिटल में। तो ये वाला भी ऑप्शन ट्रू होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें क्या बोला है, लार्जर एक्सचेंज एनर्जी, मतलब जो पैरेलल स्पिन हुई एंड डिफरेंट ऑर्बिटल इंक्रीज एक्सचेंज एनर्जी विच लोअर द एनर्जी इज इंक्रीज स्टेबिलिटी, मतलब लार्जर एक्सचेंज एनर्जी। तो इसमें भी जो लोअर द एनर्जी होगी वो क्या होगी, इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी होगी उसमें भी, क्योंकि स्पिन है वो डिफरेंट ऑर्बिटल में है, इंक्रीज होती है। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या होगा, ट्रू। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ई। तो इसमें क्या बोला है, स्मॉलर सेल्डिंग बाय वन अनदर, मतलब जो सेल्डिंग हैज़ नो डायरेक्ट रोल इन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल सबसेल, मतलब जो सेल्डिंग होती है इसका कोई डायरेक्टली रोल नहीं होता स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल सबसेल में। तो स्टेबिलिटी इज़ मेनली ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी एंड मिनिमम रिपल्सन, कि इसमें क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो एक्सचेंज होती है, जो रिपल्सन होता है वो कैसा होता है, मिनिमम रिपल्सन। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ई होगा, वो क्या होगा, फॉल्स होगा। मतलब हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये जो विजुअल एक्सप्लेनेशन है वो किस तरह से होगा। तो इसमें क्या है, हाफ फिल सबसेल एंड पैरेलली फिल्ड सबसेल, क्योंकि ये दोनों का हमें यहाँ पे मेंशन किए हुआ है। तो पहले देखेंगे हाफ फिल सबसेल, तो उसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। तो एग्जाम्पल पे हमने क्या लिया है,
3p3 मतलब px py एंड pz तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मिनिमम रिपल्सन होगा, पैरेलल स्पिन होगी क्योंकि सभी ऊपर के साइड जाती है, मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी होगी एंड एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। अब देखते हैं पैरेलली फिल्ड सबशेल, मतलब एक ऊपर एक नीचे, मतलब प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। तो पी एक्स में क्या है, अप एंड डाउन, फिर पी वाई में अप एंड पी जेड में अप। तो इसमें क्या होगा, जो असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर मोर रिपल्सन होगा, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लेस एक्सचेंज एनर्जी होगी एंड लेस स्टेबल होगा। तो ये किसके अकॉर्डिंग था, हाफ फील्ड एंड पैरेलली फील्ड। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, तो ऑप्शन नंबर ABCD वो कैसा है, करेक्ट है, एंड ऑप्शन नंबर E कैसा है, इनकरेक्ट है। थैंक यू।